इस कहानी में राजा और चोर के बारे में पता चलता है। ये कहानी आपको पसंद आएगी। राजा को जब पता चला कि महल में चोरी हो गई है तो इससे राजा बहुत परेशान हुई। उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया, बोला कि अपने महल में चोरी हो गया। कहाँ से चोर आया है, तुम्हें कुछ पता है कि नहीं? सेनापति ने बोला, चोरी हमारे महल में हुई कब? राजा ने बोला कि चोर कौन है इसका पता तुम्हें बहुत जल्दी लगाना पड़ेगा। सेनापति ने कहा कि मैं जल्द से जल्द चोर का पता लगा लूँगा। राजा ने कहा कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि चोर जल्दी पकड़ा जाए, क्योंकि अगर ये बात महल से बाहर जाएगी, किसी को पता चल गई कि महल में चोरी हो गई है, तो हमारी जनता हम पर विश्वास कैसे कर पाएगा। राजा के महल से राजा की तलवार को चोरी कर लिया गया था। ये शातिर चोर, इसके बारे में पता लगाने के लिए राजा ने बहुत सारी योजना बनाई थी, जिसके बारे में सेनापति को बता दिया गया था। सेनापति भी इस बारे में पूरा विचार कर रहे थे कि चोर जल्द से जल्द पकड़ा जाए। राजा बैठे हुए यही सोच रहे थे कि चोर इतना तेज कैसे हो सकता है। हमारे महल में इतना सेनापति है तब पर भी चोरी कैसे करेगा। हमारे महल में आया और चोरी कर जाए, क्योंकि बाहर का आदमी यहाँ पर आना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन वो चोर अंदर कैसे आया होगा। राजा ने सेनापति को बुलाया और पूछा कि चोर के बारे में कुछ और जानकारियाँ प्राप्त कर पाया आप? सेनापति ने कहा कि चोर की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी चोर का मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि चोर कहाँ से आया है और कहाँ रहता है और उसका अगला कार्य क्या होगा। जब तक हमें इस बात के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, तब तक हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। राजा ने सेनापति को कहा कि हमें ये सोचना चाहिए कि चोर अंदर कैसे आया। इतना सेनापति है तब पर भी, क्योंकि जब तक हमें इस बारे में जानकारी नहीं मिलेगी तब तक हम चोर को नहीं पकड़ सकते हैं। तुम्हें इस बारे में सोचना होगा। अगले दिन महल में राजा को एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था कि महल में चोरी करने आएगा। अगर पकड़ सकता है तो पकड़ कर दिखाइए। राजा को ये पत्र को पढ़कर और गुस्सा आया। सेनापति को बुलाया गया और कहा गया कि हमारे महल की सुरक्षा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कर दो, क्योंकि आज चोर का पत्र हमें मिला है। उसमें लिखा है कि आज जाएंगे चोरी करने के लिए, तुम्हारा महल में पकड़ कर दिखाइए। सेनापति ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो चोर को बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। चोर की तलाश में पूरा दिन सेनापति महल में ही घूमते रहे, लेकिन उन्हें चोर कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। शाम भी हो गई थी, लेकिन कुछ भी चोरी नहीं हो पाया था। डराने के लिए ये पत्र भेजा है और हम पूरे दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमें अभी तक चोर नहीं मिला। जब सुबह हुई तो राजा को यही लगा कि शायद पत्र हमें डराने के लिए भेजा है।
लेकिन जैसे ही राजा तैयार होने लगे तो उन्होंने देखा कि उनका ताज उन्हें नहीं मिल रहा है। राजा को फिर से डर हुआ। तभी उन्हें दूसरा पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, आपका ताज मेरा पास है, चोर ने बोला था। राजा का ताज चोरी कर लिया गया था और राजा को इस बारे में कोई खबर नहीं हुई थी। यहाँ तक कि सेनापति को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब सेनापति को बुलाया गया और पूछा गया कि चोर हमारे महल में आया, तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं लगा। वो हमारा ताज ले गए हैं और अब हम क्या कर पाएंगे, क्योंकि हमें चोर मिल ही नहीं रहा। जनता को हम क्या बता पाएंगे। आज हमारा ताज चोरी हुआ है, कल हमारी तलवार चोरी हुई थी। सेनापति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो यहाँ भी नहीं जानते थे कि चोर कैसे अंदर आया, जबकि सारे दरवाजे पर पहरेदार लगे हुए थे। लेकिन फिर भी चोर अंदर आया, वो चोरी कर गया। राजा इस बात को महल से बाहर नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि जनता को इस बारे में खबर हो जाती है और जनता इस बारे में जानकर राजा पर हंसने लगती कि वो हमारी सुरक्षा क्या करेगा, जब उनकी ही सुरक्षा सही तरीके से नहीं की जा रही है। राजा को चोर से संपर्क करने के लिए भी कोई साधन नहीं मिल रहा था, क्योंकि चोर किस टाइम में आता था और किस टाइम में जाता था, कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन राजा ये सोच रहे थे कि हमें चोर से मिलना ही पड़ेगा। तभी ऐलान करवाया गया कि कोई भी चोर जो कि किसी को परेशान कर रहा है, वो दरबार में हाजिर हो जाए। उसे पकड़ा नहीं जाएगी, बल्कि इनाम दिया जाएगा। इस तरह का ऐलान जब किया गया तो चोर अगले दिन दरबार में हाजिर हुआ, लेकिन बहुत से लोग वहीं पर थे, इसीलिए चोर को पहचानना बड़ा मुश्किल था। राजा ने कहा कि चोर कौन है। अगर वो दरबार में आया है तो सामने आकर खड़े हो जाए। चोर भीड़ में से निकलकर सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं ही चोर हूँ, जिसने आपके सामान की चोरी की है। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें इतना सारा धन दूंगा कि उसके बाद तुम्हें चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और तुम्हें मेरा सामान भी लौटाना होगा और इसके बदले में कुछ भी नहीं किया जाएगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। चोर ने कहा कि मुझे मंजूर है, जैसा कि आप कर रहे हैं। तब राजा ने पूछा कि तुमने चोरी कैसे की है, हमें बताना होगा। तभी चोर ने कहा कि जब भी आपके सामने लेने की गाड़ी आती थी, उसी में बैठकर आ जाया करता था और सेवक का रूप बनकर महल में घुमा करता था, चोरी कर लिया करता था। जब राजा को ये बात पता चली तो वो सपने में भी सोच नहीं सकते थे कि उनकी सामने की गाड़ियों में कोई चोर अंदर आ सकता है। चोर को माफ़ कर दिया गया, उसे बहुत सारा धन दे दिया गया और इस तरह चोर धन को लेकर चल गया। फिर उसने कभी भी चोरी नहीं की। राजा और चोर की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इसे शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें भी बताइए।